आरजेएस पब्लिक स्कूल की कक्षा 9 की हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हमने आपको हिंदी का पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा दिया है, जिसमें से हम सर्वप्रथम गद्य खंड के पाठ कबीरदास से शुरुआत करते हैं। कबीरदास जी को देखें तो कबीरदास जी वह भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि हैं, जिनका जन्म 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी है उनका। इसमें जो जीवन अवधि उनकी दी हुई है किताब में, वह गलत दी हुई है, त्रुटिपूर्ण है। इनका जन्म हुआ था वह 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। जन्म स्थान 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान लहरतारा काशी, जो आधुनिक वाराणसी है, वहाँ पर हुआ था। इनकी भाषा वह पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुक्कड़ी भाषा कही जाती है। और प्रमुख रचना में इनका वह बीजक है। इनके 3 किताबें हैं, 3 ग्रंथ हैं, जिसमें पहला है साखी, फिर दूसरा है सबद और तीसरा है रमैनी। इस साखी, सबद, रमैनी तीनों को मिलाकर के बीजक बनाया गया है। कबीरदास जी की प्रमुख रचना वह बीजक कहलाती है। इनका मृत्यु का समय है वह 1518 ईस्वी है। यह गलत है। 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु वह काशी से दूर मगहर नामक स्थान पर हुई थी। हिंदी साहित्य में अपना मूर्धन्य स्थान रखते हैं, या हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि के रूप में वह जाने जाते हैं। बच्चों, आज हम कबीरदास जी की साखी में से प्रथम पद को वह पढ़ते हैं, जिनका प्रथम पद है सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इस पद का अर्थ है सतगुरु अर्थात सच्चे गुरु ने हमसु अर्थात हमसे, रीझ का अर्थ है प्रसन्न, करी माने होकर के, यानी हमारे सच्चे गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर एक कहा का अर्थ है एक दिया, प्रसंग माने उपदेश। पूरी एक लाइन का इसका अर्थ हुआ कि हमारे सच्चे गुरु ने हम पर प्रसन्न होकर हमें एक उपदेश दिया, अर्थात हमें ज्ञान का उपदेश दिया, जिसको सुन करके, जिस ज्ञान के उपदेश को सुन करके बरस्या बादल प्रेम का, हमारे अंतःकरण में प्रेम के बादल का निर्माण होता है। वह प्रेम के बादल हमारे अंदर प्रेम जल की वर्षा करते हैं, या ईश्वर के भक्ति जल की वर्षा करते हैं, जिससे भीज गया सब अंग, हमारा संपूर्ण अंग अर्थात हमारा अंतःकरण वह ईश्वरमय हो जाता है, प्रेममय हो जाता है। एक बार पुनः इसको देखें। सतगुरु हमसु रीझ करी, हमारे सच्चे गुरु ने हम पर प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, हमें एक उपदेश दिया। बरस्या बादल प्रेम का, हमारे अंदर प्रेम रूपी बादलों का निर्माण होता है, और वह प्रेम के बादल हैं भक्ति जल की वर्षा करते हैं, जिसमें हमारा संपूर्ण अंग अर्थात अंतःकरण भीग जाता है, अर्थात हम प्रेममय हो जाते हैं या ईश्वरमय हो जाते हैं।